नमस्कार। इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग आपको बता दें, दिल्ली शराब नीति मामले में 5 करोड़ की रिश्वत लेने के आरोप में ईडी का असिस्टेंट डायरेक्टर गिरफ्तार हो चुका है। जी हां, इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग यहां पर इस शराब नीति मामले में ईडी में दरअसल अगर बात की जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम करने वाले पवन खत्री ने शराब नीति मामले में आरोपी व्यवसायी अमनदीप सिंह डल से 5 करोड़ रुपए की रिश्वत ली थी। सीबीआई ने खत्री समेत 2 अधिकारियों के खिलाफ रिश्वत के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। किसने? सीबीआई ने ईडी के अधिकारी के खिलाफ। और जब जांच के बाद खत्री को अब गिरफ्तार कर लिया गया है तो यहां पर लगातार आरोप लगाने वाले हैं कि ईडी सीबीआई का इस्तेमाल हो रहा है, केवल जो है यहां पर पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो यहां पर क्योंकि ईडी के अधिकारी ने यहां पर रिश्वत की लेन देन की और उसमें सीबीआई ने जो है यहां पर केस रजिस्टर किया और गिरफ्तार कर लिया उस अधिकारी को, और कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं बल्कि असिस्टेंट डायरेक्टर। तो इससे समझ में आता है कि किस प्रकार से करप्शन के खिलाफ जो है यहां पर नकेल कसी जा रही है, चाहे कोई भी हो। दरअसल ईडी के अनुरोध पर ही सीबीआई ने 2 आरोपी अधिकारियों, सहायक निदेशक पवन खत्री और अपर डिविजनल क्लर्क नितेश कोहर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामले में अन्य आरोपियों में एयर इंडिया के कर्मचारी दीपक सांगवान, गिरफ्तार व्यवसायी अमनदीप सिंह डल, गुरुग्राम निवासी वीरेंद्र पाल सिंह, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीण कुमार वत्स, क्लोरिजेस होटल के सीईओ विक्रमादित्य और कुछ अन्य अधिकारी जो हैं वो इसमें शामिल है। तो यहां पर बहुत बड़ा एक्शन ये सीबीआई का देखने को मिल रहा है इसमें। और ईडी की शिकायत के मुताबिक जो ये जानकारी मिली थी कि अमनदीप सिंह डल और वीरेंद्र पाल सिंह ने शराब नीति मामले में चल रही जांच में आरोपियों की मदद करने के लिए दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के बीच प्रवीण वत्स को 5 करोड़ रुपए दिए थे। ईडी को दिए अपने बयान में प्रवीण वत्स ने कहा है कि दीपक सांगवान ने उन्हें कुछ पैसे के बदले अमनदीप डल को गिरफ्तारी से बचाने की व्यवस्था करने में मदद करने का आश्वासन दिया था। सांगवान ने दिसंबर 2022 में वत्स को ईडी अधिकारी पवन खत्री से मिलवाया था। तो देखिए, अब इसमें जो अधिकारी भी शामिल हो रहे हैं उनको भी लपेटे में लिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने यहां पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। कैसे यहां पर कार्रवाई हुई आपको बताते हैं। दरअसल प्रवीण वत्स ने दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक 50-50 लाख रुपए की 6 किश्तों में अमनदीप डल से 3 करोड़ रुपए लिए। दीपक सांगवान ने बाद में वत्स को बताया कि अमनदीप सिंह डल को 2 करोड़ और देने पर आरोपी लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। प्रवीण वत्स ने यह बात अमनदीप डल को बताई और व्यवसायी के प्रस्ताव पर सहमत होने के बाद उन्होंने वत्स से 50-50 लाख रुपए की 4 किश्तों में 2 करोड़ रुपए और ले लिए। 3 करोड़ पहले, 2 करोड़ और बाद में, टोटल 5 करोड़। प्रवीण वत्स ने ईडी को यह भी बताया कि अमनदीप सिंह डल के पिता से मिले पैसे में से उसने दीपक सांगवान और पवन खत्री को आगे 50 लाख रुपए दिए थे। पेमेंट नकद में किया गया था और हैंडओवर दिसंबर 2022 के मध्य में आईटीसी होटल वसंत विहार के पीछे एक पार्किंग में किया गया था। हालांकि सांगवान द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद अमनदीप डल को 1 मार्च 2023 को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद प्रवीण वत्स ने दीपक सांगवान से मुलाकात की, जिन्होंने कहा कि गिरफ्तारी के निर्देश उच्च अधिकारियों से आए थे, सीनियर अधिकारियों से आए थे और उन पर उनका कोई प्रभाव नहीं था। काम नहीं होने पर पैसे भी वापस मांग लिए जाते हैं। जी हां, यह भी अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो दीपक सांगवान ने ईडी को दिए अपने बयान में अधिकारियों को यह बताया है कि वो डल के परिवार से लिए गए पैसों की वापसी के सिलसिले में जून में प्रवीण से मिले थे। ऐसी कुछ बैठकों में ईडी के 2 आरोपी अधिकारी पवन खत्री और नितेश कोहर भी मौजूद थे। वहीं ईडी के वरिष्ठ अधिकारी जो मामले की जांच कर रहे थे, उनको कुछ ईडी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के बारे में पता चला। इसके बाद पता चलने के बाद ईडी अधिकारियों ने जांच शुरू की और बाद में जांच एजेंसियों के संदिग्ध अधिकारियों सहित मामले के आरोपियों के आवास पर तलाशी ली गई। तलाशी टीम को प्रवीण वत्स के घर से 2 करोड़ 19 लाख रुपए नकद और 1 करोड़ 94 लाख रुपए के हीरे के आभूषण मिले। उनके बैंक खाते में 2 करोड़ 62 लाख रुपए भी थे। प्रवीण वत्स के घर पर कई सबूत यहां पर जो है मिले हैं, जो यहां पर अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल ईडी ने प्रवीण वत्स के घर से 2 लग्जरी कारें भी जब्त की। जांच एजेंसी ने ईडी अधिकारियों सहित मामले के अन्य अधिकारियों के घर से अन्य आपत्तिजनक सबूत भी जब्त किए। वहीं
ये पता चला है कि दोनों आरोपी जो है वो ईडी अधिकारी उस टीम का हिस्सा नहीं थे जो शराब नीति घोटाले की जांच कर रही है, उस टीम का हिस्सा नहीं थे। उन्होंने अमनदीप सिंह डल से 30 करोड़ रुपए की रंगदारी वसूलने की योजना बनाई थी, 30 करोड़ की। ईडी के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने के बाद अब सीबीआई ने आरोपियों से जुड़े परिसरों की भी तलाशी शुरू कर दी है। दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने 7 जुलाई को 52 करोड़ 24 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की थी। सूत्रों के मुताबिक इसमें दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की 2 प्रॉपर्टी सील की गई थी। उनके 11 लाख रुपए के बैंक बैलेंस को भी होल्ड पर रखा गया था। इसके अलावा अमनदीप सिंह डल, जिनका नाम इसमें सामने आ रहा है, अमनदीप सिंह डल के साथ साथ राजेश जोशी, गौतम मल्होत्रा सहित सिसोदिया के अन्य करीबियों की भी प्रॉपर्टी जब्त की गई थी। ईडी ने एक कार्रवाई बिजनेसमैन दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार करने के एक दिन बाद की थी। दिनेश को सिसोदिया का करीबी माना जाता है। अब आपको दोबारा से एक बार रिकॉल करा दे कि आखिरकार ये शराब नीति घोटाला है क्या, जो इतने लंबे समय से चल रहा है। इसको लेकर चर्चाएं हैं, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है। आखिरकार क्या है इसके बारे में आपको बताएं तो दिल्ली में दरअसल पुरानी नीति के तहत L1 और L10 लाइसेंस रिटेल वेंडर को दिया जाता था। इसमें L1 दुकानें DDA के अप्रूव्ड मार्केट, लोकल शॉपिंग सेंटर, कन्वीनियंट शॉपिंग सेंटर, डिस्ट्रिक्ट सेंटर और कम्युनिटी सेंटर में चला करती थी। दिल्ली में क्या किया दिल्ली सरकार ने? दिल्ली में 17 नवंबर 2021 को शराब के लिए नई आबकारी नीति लागू होती है और लागू होने तक 849 शराब की दुकानें थी। इसमें से 60% सरकारी दुकानें थी और 40% प्राइवेट दुकानें थी, निजी दुकानें थी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर को नई शराब नीति को मंजूरी दी। इसके तहत दिल्ली में शराब की सरकारी दुकानों को बंद कर दिया गया, टोटली बिल्कुल शट, 0%। नई नीति को लागू करने के लिए दिल्ली को 32 जोन में बांटा गया था। हर जोन में 27 शराब की दुकानें थी। इन दुकानों का मालिकाना हक जोन को जारी करने किए गए लाइसेंस के तहत जो है दिया गया था। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी गई। उपराज्यपाल और दिल्ली के सीएम को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना एलजी के मंजूरी के ही शराब नीति में बदलाव कर दिए, जैसा कि कोरोना महामारी के नाम पर 144 करोड़ 36 लाख रुपए की टेंडर लाइसेंस फीस को माफ करना। टेंडर लाइसेंस फीस माफ कर दिया। आरोप है कि इससे शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचा। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि इससे मिले कमीशन का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में किया। नई शराब नीति में तमाम खामियों के बाद 4 महीने के भीतर ही नई शराब नीति को आखिरकार दिल्ली सरकार की तरफ से वापस भी ले लिया गया था। तो उस समय भी ये सवाल उठे थे कि आखिरकार कुछ ना कुछ तो था ऐसा, शराब नीति में ऐसा कुछ ना कुछ किया गया था, तभी तो ये इतना बड़ा घोटाला बनकर के सामने आया। और अगर यहां पर बात की जाए, अब ये बड़ी कार्रवाई जो देखने को मिली है सीबीआई की तरफ से, और किसके खिलाफ? ये जो बार बार आकर के अपने आप को प्रेजेंट करते हैं बाकी पार्टियों के लोग, देखिए हमें जान पूछ करके राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, हमारे पीछे बीजेपी सरकार लगी है, बीजेपी ये सब कुछ करवा रही है। और क्या कहा जाता है, ईडी सीबीआई के माध्यम से करवा रही है, इन दोनों जांच एजेंसियों के माध्यम से करवा रही है। अब इन पार्टीज का क्या स्टैंड है, अब इन पार्टीज की क्या प्रतिक्रिया आएगी जब एक ईडी के अधिकारी के खिलाफ और साथ साथ उसके सहयोगी के खिलाफ यहां पर सीबीआई जो है केस रजिस्टर करके यहां पर गिरफ्तार कर लेती है भ्रष्टाचार के मामले में। और इसी शराब घोटाले में जिस हिसाब से उसने रिश्वत यहां पर ली, उसमें उस पर भी शिकंजा कसा गया। कोई नहीं बचेगा जो भी भ्रष्टाचार करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप आकर के कह देते कि हमारे पीछे क्यों पड़ गया, 80 और केस हैं, सबका एक एक करके हिसाब होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, आपको ये छूट नहीं मिल जाती कि आप भी भ्रष्टाचार करें। बहरहाल अब इस पर आपकी जो भी राय हो, जो ये बड़ा अपडेट दिल्ली शराब घोटाले से सामने आया, ईडी के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, असिस्टेंट डायरेक्टर को सीबीआई की तरफ से, वो भी शराब नीति मामले में रिश्वत लेने के आरोप में। इस पर आपकी जो भी राय हो आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहे न्यूज के साथ। धन्यवाद।